नमस्ते मित्रों। आज मैं आपके साथ एक ऐसे चंदेल शासक का परिचय रखना चाहता हूं जिसे आमतौर पे खजुराहो में लोग नहीं जानते और ना ही उसकी चर्चा होती है। उसका कारण ये है कि जब आप खजुराहो घूमते हैं तो स्थानीय लोग व स्थानीय गाइड सिर्फ उन राजाओं के नामों के बारे में बात करते जिन्होंने मंदिरों का निर्माण किया। इसलिए आपको यशोवर्मन से लेकर विद्याधर तक के नाम सहज रूप से सुनने मिल जाएंगे, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण मंदिर हैं वो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के अंतर्गत आते हैं। इसलिए स्थानीय गाइड उन राजाओं के नाम बहुत सहजता से जानते हैं। परंतु विद्याधर के पश्चात अगला राजा कौन था, यह बताना उनके लिए शायद मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने ना तो कोई मंदिर का निर्माण किया, ना ही कोई तालाब का निर्माण किया, और बदकिस्मती से उनके नाम का कोई भी शिलालेख या ताम्रपत्र भी खजुराहो में प्राप्त नहीं होता। और यह भी एक पहलू है कि उनके द्वारा कोई ताम्रपत्र या शिलालेख कहीं और भी स्थान पर जारी किया गया हो, वो भी जानकारी प्राप्त नहीं होती। मित्रों, इतिहासकारों के अनुसार महाराज विद्याधर की मृत्यु के पश्चात जो उनके शत्रु राजा थे, जिनमें परमार राजा भोज, कलचुरी नरेश गंगदेव व चंदेलों के आश्रित रहने वाले कच्छप घात्र, वो सभी अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर कर अपने राज्य विस्तार में लग गए। और उसी समय जो मुस्लिम आक्रांता थे वो भी लगातार भारत के विभिन्न भागों पर आक्रमण कर रहे थे। और उस मुश्किल घड़ी में महाराज विद्याधर के पुत्र विजयपाल ने सत्ता संभाली। महाराज विजयपाल के शक्ति व सामर्थ्य का उल्लेख उत्तरवर्ती राजाओं के शिलालेखों में देखने मिलता है, जिसमें निनौरा व चरखारी से प्राप्त ताम्रपत्रों में महाराज विजयपाल को परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज श्री विजयपाल से संबोधित किया गया है। इसी तरह देवगढ़ से प्राप्त शिलालेख में उन्हें नृपो नरेंद्र से संबोधित किया गया। उनके जन्म और चरित्र का उल्लेख मऊ से प्राप्त शिलालेख के श्लोक क्रमांक 6 में देखने मिलता है। श्लोक क्रमांक 6 के अनुसार उनके अर्थात महाराज विद्याधर से विजयपाल उत्पन्न हुए, जिन्होंने अपने शुभ चरित्र व पवित्रता से सभी दुष्ट जनों का नाश कर जैसे कलयुग को खत्म कर दिया हो। महाराज विजयपाल के शौर्य प्रदर्शन के लिए महुआ से प्राप्त खंडित शिलालेख के श्लोक क्रमांक 24 में उनकी तुलना गंगदेव से की गई है। श्लोक क्रमांक 24 के अनुसार विजयपाल नाम के राजा हुए हैं जिनकी जीत जाकर समुद्र पर ही खत्म होती है। इसी तरह जब विश्वजीत गंगदेव का सामना उनसे अर्थात विजयपाल से होता है तो उसका गर्वित हृदय कमल बंद हो जाता है। तो मित्रों, यहाँ पे गंगदेव, जिसको विश्वजीत कहा गया है, वह भी जब विजयपाल के सामने आता है तो उसका शौर्य फीका पड़ जाता है। इस बात को रखने का प्रयास किया गया है। साथ ही मित्रों, विभिन्न शिलालेखों और ताम्रपत्रों से यह ज्ञात होता है कि विजयपाल के 2 पुत्र थे। मुख्य तौर पे शिलालेखों में विजयपाल के पुत्र का नाम कीर्तिवर्मन देखने मिलता है, परंतु निनौरा से प्राप्त देववर्मन के ताम्रपत्र में उनको विजयपाल का पुत्र कहा गया है। साथ में उनकी माता का नाम भी उस ताम्रपत्र में देखने मिलता है। तो मित्रों, जैसा कि आपने सुना कि उनका ऐश्वर्य गंगदेव से भी बड़ा था,
वो परम भट्टारक परमेश्वर महाराज कहलाते थे और उनके पुत्र महान पुत्र कीर्तिवर्मन व देववर्मन हुए थे। ये सब छोटी-छोटी जानकारियां मुझे विभिन्न शिलालेखों में प्राप्त हुई, तो मुझे लगा क्यों ना मैं आपसे शेयर करूं। तो शायद ये छोटी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल खजुराहो विद अनुराग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।